नमस्कार, जोहार, जय हिंद, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने प्रथम सावधिक परीक्षा 2020-22 का केमिस्ट्री अर्थात इंटर साइंस का केमिस्ट्री मॉडल सेट जो जारी किया गया है जैक के द्वारा, उसका मैं आंसर लेके आऊँ। तो आप लोग बने रहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जितना क्वेश्चन डाला गया है अर्थात मॉडल सेट में जो जारी किया गया है उसमें सभी का आंसर मैं आप लोग को दूंगा। उसके साथ साथ मैं कुछ कुछ क्वेश्चन का कंक्लूजन भी दूंगा ताकि उससे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर के लिए वीडियो चाहिए होगा तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरे बता दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम जो पेपर होगा वो आपका 90 मिनट का होगा अर्थात 1.5 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स 35 होगा और सभी के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और कोई गलत के लिए नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को मैं ये बता देता हूँ। देखिए इसमें आता है मोल, मोलों की संख्या 6 ग्राम, कार्बन में मोलों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला आप लोग माइंड में रख लीजिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन कभी ना हो। तो देखिए नंबर ऑफ मोल के लिए फार्मूला होता है एन इक्वल टू होता है मोलर मास बटा गिवन ग्राम, यानी कि ये एम लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एन निकालना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पता करेंगे कि एम का वैल्यू कितना दिया, 6 दिया है। और कार्बन अर्थात जिसका परमाणु संख्या 6 होता है उसका मोलर जो द्रव्यमान होता है वह 12 होता है। तो आप लोग इसको काट छाट कीजिए यानी 1/2 अर्थात दोस्तों इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 0.5 आएगा। तो यानी इसका जो राइट आंसर जो होगा आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए 0.5 कहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अर्थात मोल निकालने बोले दोस्तों तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है गिवन मास यानी कि गिवन मोलर द्रव्यमान एंड मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा। वैसे मैं बता देता हूँ। देखिए एक मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻19, ये 10⁻23 होता है। ये आप लोग माइंड में रखिएगा, यानी कि एक मोल बराबर इतना ग्राम कार्बन आइटम होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइस्ट ई आई, यानी इनमें से किसका ई आई का मान सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन का। ठीक है, अब मैं नाइट्रोजन के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए नाइट्रोजन का जो खोज किया गया था वह रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या हो ना यानी एटॉमिक नंबर जिसे जेड से सूचित करते हैं वो एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक जो मास होता है वो 15 होता है। ये आप लोग माइंड में क्लियर रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स ऑफ इज द मोस्ट, यानी निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा। तो देखिए वेट द्रव्यमान देखिए क्या लिखा, नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु। तो नाइट्रोजन का होता है 1 ग्राम परमाणु का वेट होता है 14 ग्राम, 7 दूनी 14। एक मोल जल, तो एक मोल जब जल कीजिए तो जल का सूत्र होता है H2O। तो देखिए H का संख्या यहाँ पे कितना है 2 और हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो टोटल कीजिएगा तो 18 आ गया। अब एक मोल बोल रहा तो जब भी मोल से करने को बोला तो आपको 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये भी ज़्यादा आ जाएगा। अब बोल रहा ना एक मोल सोडियम, तो एक मोल सोडियम का सबसे मोलिकुलर मास होता है 23.5 होता है। अब इसको 6.6 इंटू 10⁻23 से मल्टीपल कर दीजिएगा। फिर H2SO4 का एक अणु हो रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा H2SO4 तो H 2 इंटू 1 कर दिए, सल्फर का संख्या 1 है और इसका कितना होता है 16 2 जा 32। फिर यहाँ पे O ले लिए और यहाँ पे ऑक्सीजन 16। तो इस टाइप से अगर आप लोग पूरा कीजिएगा तो देखिए इसका 2 आ गया, फिर 32 और 16 पर ये, यानी कि आप लोग कैलकुलेशन कीजिए 4 2 6 2 8 6 3 9 यानी 98 आ गया। तो यहाँ पर अगर देखा गया ना तो सबसे ज़्यादा अगर मोल जो आया ना इसमें देखिए ये अणु के लिए बोल रहा था लेकिन इसमें मोल के लिए बोल रहा था। तो मोल के लिए कंसेप्ट की बात की जाए ना तो सबसे ज़्यादा आया सोडियम का। तो 1 मोल सोडियम कैसा आया, क्योंकि 23.5 को हम लोग 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ मोल लिखा था इसलिए इसका आंसर ऐसा हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा, an organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Its elemental analysis give carbon 38.71% and hydrogen 9.67%. क्या लिखा, द इम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, यानी दोस्तों इसका मूलानुपाती सूत्र बोल रहा। तो देखिए जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है इसमें क्या बोल रहा है आपको दोस्तों क्या लिख रहा है, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर देखिए
यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कार्बन एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन से मिलकर बना ना। अब यहाँ पे देखिए, ये इसका जो राइट आंसर होगा CH3O होगा, CH3O होगा। क्लियर है, मिथाइल ऑक्साइड इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेन सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर इन 6.0 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में किसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर है। तो यानी कि ये जो मोल के कंसेप्ट से लिया रहा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 8 ग्राम मीथेन होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, what will be the molality of the solution containing 18.25 gram of HCl gas is in 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका अगर सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा ना, तो मोलालिटी एक मोलालिटी होता है, तो इसका फार्मूला से आप लोग कीजिएगा ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1 मीटर आएगा। अगर आप लोग को आंसर चाहिए होगा तो आप लोग बोलिएगा, लेकिन मैं आप लोग को चाहता हूँ केवल यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन कर दूँ। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मोलारिटी, देख एक होता है मोलालिटी लिटी पानी, एक होता है मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन दैट कॉन्टेंस 5.85 ग्राम ऑफ NaCl ऑफ इतना। तो इसके लिए कुछ मत कीजिएगा, देखिए फार्मूला आप लोग यूज कीजिएगा ना, तो इसका 7th का जो आंसर आएगा 0.2, देखिए यानी कि मोल पर लीटर। इसका यूनिट याद रखिएगा, मोल पर लीटर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला देखिए क्या बोला, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट्स। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को इस क्वेश्चन के माध्यम से सिखा देना चाहता हूँ। देखिए कोई एक्स एलिमेंट है, इसका 89 यहाँ लिख रहा है, यहाँ कितना 231 है। तो यहाँ से मैं जो क्वेश्चन सिखा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा ना, यानी कि आपका जो एटॉमिक नंबर वो यानी 89 हो गया, और इतना ही तुम्हारा हो गया प्रोटॉन की संख्या, यानी ये भी कितना हो गया 89। और अगर न्यूट्रॉन की बात करेगा ना, तो देखिए न्यूट्रॉन के लिए निकालने के लिए क्या बोलेगा ना, तो एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दिया, यानी कि 231 में से माइनस कीजिए आप 89 को, तो कितना आ रहा है दोस्तों, देखिए 11 में से यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि अगर पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा तो यानी कि 142 आ रहा है, यानी कि 142। यानी देखिए यानी कि इसमें क्या क्या निकालना पड़ा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या कितना है, देखिए मैं अलग पेन यूज करता हूँ, देखिए प्रोटॉन की संख्या 89 आया। ठीक है दोस्तों। अगला टाइम क्या बोला, न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना 142, यानी कि सेकंड ऑप्शन में 142 कहाँ पे, देखिए इसमें आ रहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़रा सा भी ना होता। देखिए मैं इसका आगे आंसर बता दिया हूँ, क्या है ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं कीजिएगा, कुछ भी नहीं करना। देखिए ये जितना 89 ना, तो ये आपका देखिए ध्यान से, यानी कि 89 आपका इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या। आप प्रोटॉन संख्या, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन संख्या आपका ये 89 हो गया, और न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए 231 में से आपका 89 माइनस कर दीजिए। क्लियर है, तो 142 आएगा। इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड। देखिए यानी वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान, यानी कि मास नंबर समान और परमाणु संख्या अलग अलग है। तो देखिए जिसमें देखिए इसका जो आंसर होगा संभारिक होगा। क्या होगा दोस्तों, संभारिक। यानी कि देखिए एक होता है आइसोटॉप्स, एक होता है आइसोबार। तो आइसोटॉप्स में देखिए जितना एलिमेंट्स होता है सभी का आइसोटॉप्स होता है, याद रखिएगा जितना एलिमेंट्स होता है सभी का आइसोटॉप्स होता है। मान लीजिए हाइड्रोजन के 3 होते हैं, देखिए H1, देखिए हाइड्रोजन H, तो हाइड्रोजन के कुल 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो देखिए ये जो नीचे मैंने लिखा हूँ परमाणु संख्या है, इसका द्रव्यमान 1 होता है, इसका 2 होता है, 3 होता है। आप इसमें कंक्लूजन कीजिए। देखिए सभी में क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। देखिए सभी का यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी का यानी कि देखिए ध्यान से, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को देखने में। देखिए इसका भी एटॉमिक नंबर कितना 1 है, 1 है, 1 है। इसका एटॉमिक मास कितना है 3 है, इसका 2 है, 1 है। यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है उसको बोलते हैं समस्थानिक अर्थात आइसोटॉप्स। लेकिन मान लीजिए दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए N7, ठीक है, इसका होता है 15, और मान लीजिए ऑक्सीजन का लिया हूँ 8 और इसका भी 50 लिया हूँ। तो देखिए अगर जिसका मास नंबर मिल गया, मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, उससे बोलेंगे आइसोबार। तो वही क्वेश्चन बोल रहे थे, यानी इसका आंसर क्या होगा, आइसोबार। नेक्स्ट क्या बोल रहा, द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू द रीजन। किसी ग्रुप में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं,
यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जितना पीरियोडिक टेबल आपका बना है सभी को संयोजी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से बनाया गया। मान लीजिए कि पहला पीरियोडिक नंबर ग्रुप नंबर 1 में चलता है ना, तो क्या चलता है, हे लीना ना करो रब से फरियाद, हे लीना करो। मान लीजिए मैं 3 ही करता हूँ, तो इसका भी लास्ट में कितना आता है दोस्तों 1, और इसका भी देखिए 2 और 1 है, लास्ट में 1 आया, इसका भी देखिए 281 1 आया, इसका भी कितना 2881। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ज़रूरी भी आप लोगों के लिए। देखिए इसका भी लास्ट में 1 आया, 111। तो जिसका सभी लास्ट इलेक्ट्रॉन अर्थात सेम नंबर आएगा ना, उसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप जो बना ना सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन का इक्वल होने की वजह से उसे बनाया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्या दिख रहा, हाइलोजन्स आर प्रेजेंट इन। देखिए हाइलोजन ग्रुप होता है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइलोजन ग्रुप किसे कहते हैं, तो आप लोग को पता होगा। देखिए क्या होता है आप लोग को पता है, देखिए सबसे पहले हाइलोजन ग्रुप जो स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेस्टिस होता है, ये होता है। तो इसे बोलते हैं हाइलोजन ग्रुप, अर्थात ये ग्रुप नंबर 17 में रखा गया। ग्रुप नंबर किस में दोस्तों, 17 में है। अब जो 17 नंबर जो ग्रुप होता है ना, वह पी ब्लॉक में आता है। किस में आता है दोस्तों, पी ब्लॉक में, यानी इसका जो राइट आंसर होगा पी ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर है, यानी कि देखिए मैं चलता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो गया दोस्तों पी ब्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए अगर क्वेश्चन पूछता है पी ब्लॉक में कुल एलिमेंट्स की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा पी, देखिए एक सबसे पहले एस ब्लॉक आता है, तो एस ब्लॉक में कुछ कुल एलिमेंट की संख्या होता है 13। ठीक है, डी ब्लॉक में कुल कितना होता है दोस्तों 40 होता है, और पी ब्लॉक में होता है 37। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, और एफ में 28 माना जाता है। ये भी आप लोग माइंड में क्लियर रखिएगा। ठीक है, और अगर बोलेगा ना सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन विच ग्रुप्स, तो डी ब्लॉक में होता है। चलिए अगला, डी ब्लॉक को और क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स स्पेसिफाई। देखिए चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या सूचित करता है। तो क्वांटम नंबर सबसे पहले देखिए, क्वांटम नंबर आप लोग पढ़े होंगे, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर यार देखिए, सबसे पहले क्वांटम यानी जो क्वांटम संख्या होता है इसकी नंबर ऑफ टाइप्स होता है, कुल 4 होता है। कुल क्वांटम संख्या होता है 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर का हमेशा ±1/2 होता है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल रहा ना, तो वो जो डिपेंड करता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोला ना, तो ये जो डिपेंड करता है ना ओरिएंटल ऑफ ऑर्बिट्स पे डिपेंड करता है। यानी कि इसका दोस्तों राइट जो आंसर होगा सी होगा, ओरिएंटल ऑफ ऑर्बिट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए होगा क्लास तो आप लोग बोलिए, मैं पूरा बता दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्या लिख रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज। सबसे पहले आइसो यानी देखिए यहाँ पे मैं तोड़ के बताता हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या लिख रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए क्या लिख रहा है दोस्तों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप लोग से मैं पूछता हूँ आइसो का अर्थ क्या होता है। देखिए आइसो का अर्थ होता है इक्वल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नंबर जिसका इक्वल होता है उसे मैं बोलता हूँ। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा ना, तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा राइट आंसर ए होगा। यानी देखिए के प्लस ये, अब मैं बताता हूँ कैसे हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख रहा है के प्लस, तो के का एटॉमिक नंबर होता है 19, और एक प्लस है तो एक माइनस कीजिए, कितना आ गया टोटल 18 आया दोस्तों। मान लीजिए मैं कैल्शियम लेता हूँ, तो कैल्शियम के ऊपर क्या लिखा 2 प्लस लिखा, तो यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, 20 होता है। और जितना प्लस रहता है उतना आप माइनस कीजिए, यानी 2 का माइनस करिए, कितना आया दोस्तों 18 इलेक्ट्रॉन आया। अब लिख रहा है Sc3, एस्केडियम का होता है 23 में से आप 3 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, यानी कि एस्केडियम का 21 होता है, 21 में से 3 गया 18 बचा। वैसे ही क्लोरीन देखें यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगला बोल रहा दोस्तों क्लोरीन, देखिए Cl माइनस बोल रहा, तो Cl का होता है 17, अगर माइनस है तो उसमें एक ऐड कर दीजिए, कितना है 18। यानी कि सभी के तौर पे देखा जाएगा ना, तो सभी में 18 इलेक्ट्रॉन आए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स कैन बाय डिसगाइज्ड बाय। यानी कि देखिए समान कक्षक में इलेक्ट्रॉन में विभेद कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को इससे पहले बताया था, देखिए उसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं, तो सबसे पहले क्वांटम नंबर जो होता है ना कुल 4 प्रकार के होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब स्पिन क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है हमेशा ±1/2, यानी किसी का दोस्तों होगा +1/2 और किसी का होगा 1 - 2। ठीक है, अगला वीडियो में आप लोगों को पूरे क्वांटम नंबर में बता दूंगा, ठीक है, विथ ट्रिक, ताकि आप लोग को देख के ही आप लोग उड़ा देंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है, देखिए ए बॉडी ऑफ मास 10 mg इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। सबसे पहले डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन का इक्वेशन आप लोग जानते होंगे। देखिए
सॉरी, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाय, ये होता है ना, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम बी होता है। तो इस फार्मूला पे आप लोग यूज कीजिएगा ना। तो देखिए मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली भी मैं बता देता हूँ क्योंकि नोमेरिकल है ना ये। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 6.63 इंटू 10⁻24, ये एच का भी वैल्यू होता है ना, 6.63 इंटू 10⁻34 मीटर में रहेगा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम्स, यानी बोला निम्नलिखित में कौन किसी परमाणु में परमाणु संख्या को निरूपित करता है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, परमाणु संख्या को जो निरूपित करता है, मैंने आप लोग को भी बताने का प्रयास किया था। मान लीजिए सोडियम लिखता हो तो सोडियम का परमाणु संख्या तो 11 होता है। तो ये जो 11 जो मैंने लिखा हूँ ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो 11 जो मैं लिखा हूँ ना, ये आपका प्रोटॉन की संख्या भी है, यानी कि प्रोटॉन संख्या भी 11 है, और यही आपका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही आप लोग पता कर सकते हैं उसका एटॉमिक नंबर। क्लियर है? चलिए, और इसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्या लिख रहा, द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन N2+। सबसे पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे, तो डायरेक्टली मैं भी बता देता हूँ। देखिए, इसका जो नंबर ऑफ अनपेयर जो होगा ना, 1 होगा। अब कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है दोस्तों, N2+। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होगा, 7। अब प्लस है तो माइनस कर दी, कितना गया, 5, है ना। अब देखिए 5 है ना, तो कार्बन का बैलेंसी कितना, 4, तो 5 में से 4 माइनस करें, कितना है, 1। तो इसका राइट आंसर कितना, 1। नेक्स्ट, ये तो दोस्तों ये नोमेरिकल है, तो मैं इसका डायरेक्टली केवल आंसर आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए 0.8 बार होगा। ठीक है, गैस का जो दाब होगा 0.8 बार होगा। नेक्स्ट, द लॉ विच स्टेट्स दैट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रहा। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कैसे हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखा, द लॉ, देखिए ध्यान से क्या लिख रहा, द लॉ विच स्टेट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। देखिए इन्वर्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेन कंसेप्ट आपका यहाँ पे देख रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर जो होता है ना, वो आपका कौन सा नियम में होता है, बॉयल्स लॉ है, यानी कि बॉयल्स नियम में है। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग, देखिए बॉयल्स लॉ ये बोलता है ना, वो देखिए बॉयल्स लॉ ये बोलता है ना कि हमेशा जो उसका आयतन जो होता है ना, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये माइंड में आप लोग कैप्चर कीजिएगा। ठीक है, बॉयल्स लॉ में तो बॉयल्स, देखिए कोई भी चीज़, इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। बॉयल्स, अगर कोई भी चीज़ बॉयल होता है ना, वो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होने लगता है। तो इससे भी आप ट्रिक याद कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट, एन आइडियल गैस इज वन विच ओबे द गैस लॉ। सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन आप बताइए क्या होता है, पी वी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, NRT। तो ये आप लोग बता सकते हैं, पी वी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, NRT। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस इज वन विच ओबे द गैस लॉ अंडर, यानी किसके अंदर ये फॉलो करता है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा ना, देखिए एन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है ये, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चलता है। चलिए नो, अब पी वी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, NRT। ये भी आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। क्या लिख रहा है, नेक्स्ट 21, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सर ऑफ टू गैसेज इज, यानी कि किसी गैसीय मिश्रण में कुल दाब बराबर होता है। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो कुल जो क्या लिखा, कुल जो प्रेशर जो इक्वल होता है ना, तो द पार्शियल प्रेशर, द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है, यानी प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, यानी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस का होता है। क्लियर है ना। अब आप लोग बताएंगे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइएगा, इसका SI मात्रा क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पास्कल होता है, वैसे मैं बता दिया ना। अब 1 पास्कल इक्वल टू कैसे निकालेंगे आप लोग ये बताइएगा, फिजिक्स का कंसेप्ट मैं पूछा हूँ, आप लोग जरूर बताइएगा। क्या लिख रहा है, देखिए 4.4 ग्राम ऑफ ए गैस ऑफ STP ऑक्यूपीज अ वॉल्यूम ऑफ 2.24 द गैस कैन बी। तो देखिए इसका अगर ऑप्शन तो काफ़ी बढ़िया है, तो इसका जो राइट आंसर जो है CO2, क्योंकि CO2 गैस ही होता है ना। तो चलिए CO2 मैं मार दिया। अब CO2 को क्या बोलते हैं आप लोग ये लिखिएगा, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्या बोल रहे हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंट ऑफ अट्रैक्टिंग री एजेंट इज कॉल्ड। हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा, आक्रमणकारी अभिक्रमक की उपस्थिति में बहुआबंध कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होने वाला प्रभाव क्या होते हैं। तो ये जो यानी जो प्रदर्शित करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिट इफेक्ट्स। ऑप्शन है कहीं क्या, अगर है तो क्लियर कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये सब कंसेप्चुअल चीज़ है दोस्तों, मैं कहीं बता दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट,
देयर रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन है किस रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा, तो ये जो रिएक्शन है दोस्तों प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है दोस्तों? सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है ये। और इसी में दोस्तों आता है मार्कोवनिकॉफ रिएक्शन और एंटी मार्कोवनिकॉफ रिएक्शन। क्लियर है? लिख रहा द यूपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहले इसका लिखने का मैं तरीका बता देता हूँ ताकि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाए। देखिए नंबर ऑफ क्या बोल रहा, यूपेक नाम बोल रहा ना ये, तो इसमें ध्यान दीजिए। देखिए कहाँ पे जा रहा है, देखिए मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट में जा रहा। वैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए कहाँ पे जा रहा, तीसरा स्तर पे जा रहा ना, तो इसका जो राइट आंसर देखिए 1 2 3 पे जा रहा था, 3 प्रोफाइल 3 हेक्सन में, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए नेक्स्ट, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी कौन इसमें इलेक्ट्रॉन रागी है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन रागी क्या है इसमें पता है आप लोग को? यस, एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी AlCl3 होता है। ठीक है नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR। देखिए कुछ मत कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे AR, तो AR का एक मिनट में बताता हूँ। AR से क्या होता है? आर्गन। तो आप लोग बताइए आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप लोगों को पता होगा आर्गन का 18 होता है। ठीक है, अब 18 में दोस्तों क्या लिख रहा है? 4s1 और 3d10। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 18 एक 19 10 कितना होगा? 29। तो देखिए 18 तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया, फिर यहाँ 1 ऐड किया, तो 18 19 10 कितना? 29। तो 29 में कौन सा एलिमेंट्स होता है आप लोग बताइए? तो 29 में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, कौन सा होता है दोस्तों? यानी कि कॉपर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आ गए, कॉपर। फिर जिंक होता है 30 में। ठीक है, इस टाइप से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अगला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन कैटायन स्टेबिलिटीज। तो इसका डायरेक्टली मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, CH3। देखिए ये होगा। क्लियर है? कंसेप्ट में बाद में बता दूंगा इसका। द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासीफाई इज। देखिए तत्वों को आवर्त वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? देखिए सबसे पहले जो आवर्त वर्गीकरण जो अभी चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होता है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का कंसेप्ट देखिए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को 2 भाग में विभाजित करने का कार्य किया था किसने? लेवाइजिए ने। वो मेटल और नॉन मेटल पे वो डिवाइड किया था। ठीक है, अब मेटल की संख्या कितना दोस्तों? 91 है, और नॉन मेटल की संख्या 20 है। लेकिन उसके बाद यानी कि उसके बाद जब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका तो राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दें, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या था ना, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल डॉबे राइनर ने बनाना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले डॉबे राइनर आया था, डॉबे राइनर। तो डॉबे राइनर ने जब पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया ना, तो उन्होंने ट्रायड नियम दिया, यानी त्रिक नियम दिया था। ठीक है, उसके बाद आया था न्यूलैंड्स। तो जब न्यूलैंड्स आया था ना, तो एक म्यूजिक का प्रयोग करते हुए ना उन्होंने अष्टक नियम दिया था, यानी ऑक्टेट रूल दिया था, ऑक्टेव बोलते हैं। लेकिन फाइनली तौर पे यानी कि अगर बोलेगा ना कि पीरियोडिक टेबल का फादर किसे कहते हैं, द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड जॉन मेंडलीफ को। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का कार्य स्टार्ट किया था। लेकिन डॉबे राइनर, ध्यान दीजिएगा मैं बता, देखिए डॉबे राइनर, न्यूलैंड्स और मेले, ये तीनों का जो पीरियोडिक टेबल जो जिन्होंने बनाया था ना, तो ये तीनों का आधारित था एटॉमिक मास पर। किस पे डिपेंड था दोस्तों? एटॉमिक मास पर। लेकिन उसके कुछ समय बाद यानी कि 1913 में, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, 1913 में याद रखें, मोसले और बोर ने मिलकर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया 1913 में, जो आपका एटॉमिक मास पर डिपेंड है। क्लियर है? और इसमें वर्तमान समय कुल 7 पीरियड है और 18 क्या है? ग्रुप है। इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्या लिख रहा? CH3O CH3 एंड CH3 CH2OR। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोल रहा, क्या है ये? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, देखिए फंक्शनल आइसोमर है। अब आइसोमर आप लोग कंसेप्ट पढ़े हैं, यानी देखिए आइसोमर यानी दोनों को O है ना, तो उसके आधार पर मैंने ले लिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मेटल इज। तो देखिए इलेक्ट्रिक मेटल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है मेटल के वो, देखिए क्या बोला? अल्कली मेटल। तो देखिए एक होता अल्कली अर्थ मेटल, एक होता अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल किसे कहते हैं? देखिए द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु का जो अल्कली मेटल जो NS1 होता है, यानी पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। तो पहला ऐसे ग्रुप में क्या है दोस्तों, आप लोग ध्यान में होगा, हे लीना ना करो रब से फरियाद। शुरू में हाइड्रोजन है, ठीक है, हे लीना, देखिए इस टाइप से ना करो रब से फरियाद। फिर हो क्या होता है, यानी कि बेगम के सर 12, BE यानी बेगम के सर 12। तो इस टाइप से होता ना। तो जो पहला जो यानी कि ग्रुप 1 में होता ना, उसे हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, और जो सेकेंड ग्रुप में होता है उसे बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल का जो हमेशा रहेगा ना NS1 होता है, और इसका हमेशा होता है NS2।
अर्थ मेटल में NH2 होता है और अल्कली मेटल NS1, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो रहा है दोस्तों, NS1। अल्कली मेटल की बात किया तो NS1, और अगर अर्थ की बात किया जाए तो NH2 होता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अल्कली मेटर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और एयर टू गिव, यानी अगर कोई अल्कली मेटर, ध्यान दीजिए क्या बोला, क्षारीय धातु ऑक्सीजन अथवा वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए क्षारीय धातु यानी कि क्षारीय, मान लीजिए कि देखिए सबसे पहले मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, मैं हिंदी मीडियम वाला भी बताता हूँ ना इसलिए। तो क्षारीय धातु देखिए, एक होता है एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, एक होता है क्षारीय ऑक्साइड। तो इस एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखिए अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल मान लीजिए कि सोडियम लेता हूँ, क्या लेता हूँ दोस्तों, सोडियम। सोडियम अगर ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो क्या बनता है, Na2O, Na2O। अब बैलेंस बाकी आप लोग कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये जब बनता है ना, तो यानी कि सोडियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपका होगा ना, ये हमेशा जो होगा बेसिक आकृति होगी। क्या होगा दोस्तों, बेसिक नेचर होगा, ठीक है, बेसिक होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। और वही आपका अधातु का रहता ना, तो अम्लीय ऑक्साइड होती है। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान में हमेशा आप लोग को रहेगा, देखिएगा ध्यान से। अधातु ऑक्साइड का होता है, देखिए आ से अम्लीय, आ से अधातु, यानी कि अगर आप लोग को नॉन मेटल के ऑक्साइड को बोले तो अधातु, और क्षारीय बोले तो ये धातु का होता है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा आप लोग। क्लियर है। तो अल्कली मेटल रिएक्ट ऑक्साइड ये होता है, ऐसे एम्फोटिक नहीं, ये अब और उभयधर्मी ऑक्साइड केवल दो को होता है। कौन कौन होता है आप लोग बता सकते हैं। यानी कि देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड होकर जिंक ऑक्साइड होता है, एक PbO होता है, और एक बस ये दोनों होता है दोस्तों, ठीक है, एक HgO भी होता है। तो ये दोनों होता है आपको उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसे कहते हैं जिसमें जिसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों का ऑक्साइड होता है, उससे हम लोग बोलते हैं। तो जिंक और PbO होता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, क्या बोल रहा, KO2 में K का ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है, तो मैं इसका बता दूं। देखिए सबसे पहले इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसके ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा 1। अब ये 1 कैसा है आप लोग बता सकते हैं क्या। देखिए मैं बताता हूँ आप लोग को, इसके लिए एक रूल होता है, आप लोग पढ़े दोस्तों। देखिए मैं इसके बारे में एक रूल आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए मैं आप लोगों को तरीका से बताता हूँ। सबसे पहले K का निकालना है ना, तो देखिए जिसका निकालने का रहेगा, क्या लिख रहा है दोस्तों, K का निकालने बोला ना, तो कुछ मत कीजिएगा, बस देखिए K का बोल रहा तो K के यहाँ पे आप लोग मान लीजिए K मान लें। क्लियर है। ऑक्सीजन का एलिमेंट्स कितना, 2 है, और ऑक्सीजन का जो मास होता है 2 होता है। कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो यहाँ पे माइनस में होता है, बराबर इक्वल में 0 कर लिए, तो देखिए 0 हो गया, 2 तो 4, यानी कि इसका राइट आंसर आ रहा है +4, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। ए है ऑप्शन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 4 आ रहा है इसका आंसर। क्लियर है दोस्तों। इस रूल से आप लोग बना सकते हैं ऑक्सीकरण निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन संख्या क्या रहा, विच कलर इज इम्पार्टेड टू फ्लेम बाय सॉल्यूशन, सोडियम, सॉरी मिस्टेक हो गया है ना। तो 34 का जो राइट आंसर देखिए, सोडियम लॉ में किस रंग प्रदर्शित किया था, सोडियम लॉ में जो यूज किया था ना, वो हमेशा ग्रीन होता है। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉरी इसमें भी मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा गोल्डन येलो होगा, गोल्डन येलो होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा, 34 हो गया ना ये, और कोई नहीं बचा हुआ ना। चलिए लास्ट, सॉल्वेट प्रक्रिया में बनाया था, यानी सॉल्वेट प्रोसेस यूज फॉर प्रिपर। तो सॉल्वेट प्रोसेस में जो बनाया था ना, सोडियम कार्बोनेट बनाया था, सोडियम कार्बोनेट। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, मैं ही लिख देता हूँ, Na2CO3 होता है। क्लियर है। और सोडियम क्लोराइड का क्या होता है दोस्तों, NaCl। और सोडियम सल्फेट का क्या होता है, Na2SO4। और सोडियम नाइट्रेट का NaNO3। तो चलिए एक था मैं पूरे बताने का प्रयास करूँ, आप लोग कैसा लगा, कुछ कुछ कंसेप्ट भी मैंने बताने का प्रयास करूँ, आप लोग कैसा लगा पूरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ कमी हुआ होगा तो आप लोग बताइएगा, और भी किसी चीज़ का वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग पूरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों पास भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय सागर कुमार, थैंक यू सो मच।